हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। देश भर में नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा। 9 दिनों तक माता शक्ति की आराधना और भक्ति के इस पर्व को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आज नवरात्र का 6वां दिन है। शारदीय नवरात्र की षष्ठी तिथि को कात्यायनी माता की आज पूजा आराधना की जा रही है। देवी दुर्गा के भक्त उनके कात्यायनी अवतार की पूजा शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। कात्यायनी माता की तेजोमयी छवि भक्तों के हृदय को सुख और शांति प्रदान करती है। मां कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में माता के खड़ग है तो दूसरे में कमल पुष्प। अन्य 2 हाथों से माता वर मुद्रा और अभय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। माता का यह स्वरूप अत्यंत दयालु और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। तो देश भर में नवरात्र उत्सव को लेकर उत्साह है और आज नवरात्र की षष्ठी तिथि, आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। 9 दिनों तक माता शक्ति की आराधना और भक्ति के इस पर्व को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और आज नवरात्र का 6वां दिन है। शारदीय नवरात्र की षष्ठी तिथि को कात्यायनी माता की पूजा आराधना आज की जा रही है। देवी दुर्गा के भक्त उनके कात्यायनी अवतार की पूजा शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं और मां सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और सुबह से ही भक्त देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्र का 6वां दिन है। मां कात्यायनी की पूजा आज की जा रही है और सुबह से ही अलग अलग शहरों की हम लगातार तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि सुबह से ही भक्त देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं मां के दर्शन के लिए। और इस बार कोरोना नियमों में थोड़ी सी छूट दी गई है। भक्त इस बार दर्शन कर पा रहे हैं मां के, इसलिए भी भक्तों में खासा उत्साह इस बार नवरात्र में देखने को मिल रहा है। तो देश भर में नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा। नवरात्र पर्व की धूम है और 9 दिनों तक माता शक्ति की आराधना और भक्ति में भक्त पूरी तरह से डूबे हुए हैं। मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। मां के विशेष श्रृंगार के साथ पूजा पाठ का दौर दिन भर देवी मंदिरों में जारी है। तो वहीं भक्त भी माता की भक्ति में पूरी तरह से लीन है। तो कात्यायनी माता की पूजा आज हो रही है और कात्यायनी माता की तेजोमयी छवि भक्तों के हृदय को सुख और शांति प्रदान करती है। मां कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और एक हाथ में चलो, तो आज नवरात्र की षष्ठी तिथि और आज कात्यायनी माता की पूजा अर्चना की जा रही है। आपको लाइव दर्शन करवाते हैं मां के। अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रायपुर से प्रिया पांडे, शालिनी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। जबलपुर से अभिषेक हमारे साथ लाइव हैं। तो रायगढ़ से अविनाश पाठक भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायगढ़ के रुख करते हैं, अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, आज षष्ठी तिथि को लेकर भक्तों में किस तरह से उत्साह है? कितनी बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवरात्रि को लेकर ऐसे ही भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है और आज मां कात्यायनी के स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कोविड की वजह से हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन भक्तों का उत्साह है वो काफी बना हुआ है। आप देखिए, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि सुबह के लगभग 8 बजे हुए हैं और किस तरह से भक्त यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको माँ बूढ़ी माई के दर्शन कराना चाहूंगा कि किस तरह से आज देवी माँ ने श्रृंगार किया हुआ है और किस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है। मैं आपको बता दूं कि बूढ़ी माई मंदिर है, रायगढ़ शहर की कुलदेवी कही जाती है
और इस वजह से यहाँ के लोगों में काफी ज्यादा इस मंदिर को लेकर मान्यता है और काफी संख्या में लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लगभग 1700 ज्योति कलश इस मंदिर परिसर में जलाए गए हैं और किस तरह से पूजा अर्चना पूरे 9 दिनों होगी उसको लेकर भी हम बात करते हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है, माँ को लेकर किस तरह से मान्यता है लोगों की? यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है, बूढ़ी माई मंदिर, जो कुछ 1.5 साल से कोरोना काल के कारण मंदिर परिसर नहीं खुल रहा था और सभी भक्त बूढ़ी माई के जितने हैं बहुत हर्ष उल्लास के साथ मंदिर का पट खुला हुआ है और दर्शन कर रहे हैं। सभी की मनोकामना करती है बूढ़ी माई, जिनका जो कामना है सबको पूर्ण करती हैं। और प्राचीन मंदिर होने के कारण आस्था तो पूरा विदेश से भी यहाँ तक का कॉल आता है, फ्रेंड्स कॉल में दर्शन करवाते हैं। इस प्रकार से बूढ़ी माई का दर्शन होता है। एक बड़ी वजह जो है कि कोविड की वजह से चूंकि मंदिर में पट बंद थे और नवरात्रि में ज्योति कलश जरूर जलते थे, लेकिन मंदिर में दर्शन करने की अनुमति भक्तों को नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ी सी निराशा भक्तों में थी। लेकिन इस बार चूंकि गाइडलाइन में थोड़ी सी ढील दी गई है और इसकी वजह से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। कुछ श्रद्धालु हैं जो हर बार यहाँ पे पहुंचते हैं ज्योति कलश के लिए, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए किस तरह से कोविड के बाद मंदिर के पट खुले हैं और आज 6वां दिन है, किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है, किस तरह से आस्था है भक्तों को लेकर? मेरा माता जी के दरबार में बचपन से ही आस्था है। मैं रायपुर से आज आया हूँ और मैं हर इसमें जुड़ा रहा था। बीच में कोविड के कारण आना नहीं हो पाया था। जैसे ही कोविड के बाद ये खुला हुआ है, बहुत अति प्रसन्नता हो रही है और माँ का दर्शन करके एक बड़ी बात ये है कि मैं रायगढ़ को लेकर आपको बता दूं कि रायगढ़ में एक मान्यता है कि जो दुर्गा की प्रतिमा रखी जाती है, सप्तमी के दिन से 3 दिनों तक यहाँ पे दुर्गा की प्रतिमा रखी जाएगी। कल से दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होगी, तो आज शाम से मंदिरों में काफी ज्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। पूरे 3 दिन दशहरे तक मंदिरों में उत्साह का माहौल रहेगा और काफी कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे और 3 दिनों तक काफी भीड़ शहर में रहेगी। ये बताइए कि किस तरह का माहौल अब पूरे 3 दिन रहेगा यहाँ पर? ये रायगढ़ का एक इतिहास है और यहाँ सप्तमी के दिन दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। उस दिन से भीड़ भाड़ चालू हो जाती है और केवल रायगढ़ उड़ीसा MP के लोग भी यहाँ दर्शन करने आते हैं और भारी संख्या में दर्शनार्थी पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ एक इतिहास रहा है दुर्गा नवमी का। और यहाँ जो रावण दहन होता है वो तो ऐतिहासिक ही रहता है। अभी कोविड के कारण कुछ एहतियात बरती जा रही है, लेकिन जो इतिहास रहा है उस इतिहास की परंपरा आज तक उसकी जीवित है। और मान्यता है कि यहाँ जो एक मंदिरों का गढ़ है वो आज भी वैसे ही है जैसे पहले थे। जी, तो देवी को लेकर काफी आस्था है और देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से लोग दर्शन के लिए यहाँ पे मंदिरों में उमड़ रहे हैं। चलिए, तो इस मंदिर की काफी मान्यता भी है, इसलिए भक्त बड़ी संख्या में इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अभिषेक, अब हमारे साथ बने रहेगा। विनाश, रायपुर का रुख कर लेते हैं, प्रिया पांडे के पास चलते हैं। प्रिया, आज नवरात्र का 6वां दिन है, किस तरह से भक्तों में आज के दिन को लेकर उत्साह, मंदिरों में किस तरह से पूजा पाठ का दौर आज दिन भर चलेगा? बिल्कुल, लगभग 2 साल बाद अब भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने उसके लिए गाइडलाइन दी है, लेकिन नवरात्र में लगभग 2 साल के बाद माता का साक्षात दर्शन करने मिल रहा है। इसलिए सुबह से ही अलग अलग मंदिरों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भक्तों का उत्साह बना हुआ है। गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। आज 6वां दिन है तिथि के अनुसार और इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो किस तरीके से माता की पूजा की जाएगी, किस तरीके से भक्तों को इस दौरान माता की पूजा करनी है, कैसे घर पे रहते हुए भक्त माता की पूजा करें, इस पर बात करेंगे। आज 6वां दिन है, तिथि के अनुसार नवरात्रि का माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। लाल कपड़े, शहद के अलावा किस तरीके से और माता की पूजा घर पर उनकी की जाए? देखिए, वैसे तो देवी देवता जो है वो भाव के भूखे होते हैं। यदि हम भाव से ही प्रणाम कर ले, मन से प्रणाम कर ले, दिल से प्रणाम कर ले, तो वो कामना सुन लेती है। चूंकि नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग पूजा पाठ माताओं के अलग अलग स्वरूपों के होती रहती है। आज कात्यायनी स्वरूप की पूजा हो रही है, माँ के 6वें स्वरूप की। तो नियमतः घर में पाठ पीढ़ा रख के उसमें लाल कपड़ा डाल के फिर लाल फूल जो है ले, लाल कलर की जैसे प्रसाद आती हो या फल मिलती हो या सेब फल मिलती है वो ले ले। तो इस तरह माता जी की मूर्ति को ही रख के उनकी पूजा अर्चना घर में की जा सकती है। आसपास मंदिर हो माता जी की तो और बेहतर है, मंदिर जाके ही वो सभी चीजें ले जाए और वहाँ पे चढ़ा दे और वहाँ पे बकायदा आरती धूप करके फिर माता जी की पूजा अर्चना करें। आज आप लोग माता बंजारी माता की किस तरीके से पूजा करने वाले हैं? लगातार नवरात्र में किस तरीके से माता की पूजा आप लोग करते हैं?
देखिए हमारे यहाँ माता जी का भी 9 दिन में 18 बार श्रृंगार हो रहा है और एक बार श्रृंगार में 3 साड़ियाँ 4 साड़ियाँ चढ़ रही है और उसके बाद हम लोग फिर लाल कलर की चुनरी जो है माता जी को जिस तरह से पसंद है वो चुनरी हम माता जी को ओढ़ाते हैं, माता जी को पहनाते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा पाठ है वो सुबह से शुरू हो जाती है और दिन भर फिर भक्तों का कतार लगा रहता है। तो नवरात्रि का दिन है, 2 साल के बाद भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं भक्तों में भी उत्साह है और सभी भक्त माता से सिर्फ यही कामना कर रहे हैं कि देवी माँ के दर्शन करने को मिल रहे हैं, अनुमति उन्हें दी गई है, इसलिए भक्तों में और ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रिया, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इंदौर का रुख करते हैं, शालिनी के पास चलते हैं। शालिनी, इंदौर में किस तरह से नवरात्र में भक्तों में उत्साह आप देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी संख्या में भक्त माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं? देखिए श्रवण, बेहद ज्यादा खास होता है। 9 दिन आदि शक्ति की आराधना पूजा करने का मौका मिलता है और इसीलिए भक्तों में खासा जो उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। मैं बताना चाहूंगी किस तरह से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हर कोई माता की भक्ति में लीन है और इसीलिए जैसे ही माता रानी के दरबार खुले उसके बाद से ऐसे ही भक्तों का जो तांता है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चूंकि आज 6वां दिन है और ये दिन समर्पित होता है कात्यायनी माता को, इसीलिए सुबह से ही जो भक्त हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता रानी से जो भी उनके कष्ट है उसको हरण करने के लिए जो प्रार्थना है वो खास तौर पर की जा रही है। मंदिर में अगर बात की जाए तो दिन भर ऐसी ही रौनक देखने को मिलेगी। अभिषेक होगा, अभिषेक के साथ साथ जितने भी भक्त हैं वो हवन भी खास तौर पर कराते हैं और कहा जाता है ये 9 दिन की जो पूजा अर्चना होती है इसका विशेष महत्व होता है। कितना ज्यादा उत्साह है आपको आज? है ना, नवरात्रि का बहुत उत्साह है। माता के नवरात्र आते हैं तो बहुत उत्साह रहता है, आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, माता के दर्शन करते हैं। माता के दर्शन मात्र से ही कहा जाता है कि सभी कष्टों का हरण हो जाता है। किस तरह से नवरात्रि मना लिया? बहुत अच्छी बन रही, बहुत अच्छा लगता है जब सबको बस ये भगा दे कोरोना, बस महामारी से भगा दे, सब माता जी सबको अच्छा रखे बस। जी शालिनी, यही कामना करना चाहिए। आप बताइए किस तरह से नवरात्रि मना रही है और माता की आराधना में हर दिन डूबी है ऐसे? हाँ, उपवास वगैरह करते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, आराधना करते हैं, गरबा करते हैं, जो बन पड़ता वो करते हैं माता जी के लिए और रोज दर्शन के लिए भी यहाँ पे आते हैं माता जी के दर्शन। काफी समय से आ रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा भक्तिमय माहौल है। आप बता दीजिए किस तरह से नवरात्रि मना रही है? जी शालिनी, 9 दिन बहुत उत्साह रहता है। नवरात्रे के 9 दिन भोग भी लगते हैं, उपवास करते हैं, हम तो नियम से रोज आते भी हैं 9 दिन दर्शन और पूजा पाठ सभी होता है 9 दिन। माता जी की खूब सेवा भक्ति भाव से करो तो वैसे ही माता जी अपने को फल भी देती है। तो निश्चित रूप से शालिनी, नवरात्रि के इस 9 दिनों में हर कोई पूरी तरह से माता की भक्ति में लीन है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जबलपुर का रुख कर लेते हैं, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, नवरात्रि का 6वां दिन है और यहाँ किस तरह से भक्तों में आज के दिन को लेकर उत्साह, मंदिरों में किस तरह के आयोजन आज? देखिए श्रवण, आज नवरात्र का 6वां दिन है और आज माँ कात्यायनी की पूजा हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं गौड़ काली मंदिर में। इसको गौड़ राजाओं ने इस काली मंदिर की स्थापना यहाँ पर की थी। ये सदर इलाके का काली मंदिर है जहाँ आप देख सकते हैं कि आज 6वें दिन जो है यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ पर लोग जो है माता रानी का जल से अभिषेक कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कहा जाता है इस मंदिर की विशेषता के बारे में कि यहाँ पर जो है जब मंदिर मूर्ति को लेकर गौड़ राजा यहाँ से जा रहे थे उस वक्त इस मूर्ति को यहाँ पर उन्होंने कुछ देर के लिए रखा था और उसके बाद ये मूर्ति जो है यहाँ पर ही विराजमान रहे। यहाँ से उठी नहीं, उसने जो गौड़ राजाओं के साथ बंजारे चल रहे थे उनको सबने कहा था कि अब भाई यहीं विराजमान होंगी, इसलिए उनका मंदिर यहीं पे बनाया जाए। तब से लगभग 500 साल पहले इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई थी और तब से ही यहाँ पर जो है भक्तों का सिलसिला आना जो शुरू हुआ था वह अनवरत जारी है। नवरात्र की बात करें तो यहाँ पर मंदिर के पट सुबह 3 बजे खुल जाते हैं और जो रात को 1 बजे तक खुले रहते हैं। यहाँ पर आयोजन की बात करें तो रात को 7 बजे महाआरती होती है और जब आज 6वीं का दिन है तो ऐसे में बड़ी तादाद में बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएँ हैं, तमाम जो लोग हैं श्रद्धालु माँ काली के वह यहाँ पर आ रहे हैं और अपने परिवार की कामना लेकर माता से मांग रहे हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी सच्चे दिल से मांगा जाता है उनकी मुराद जो है वह पूरी होती है। चलिए, निश्चित रूप से और आज सच्चे दिल से माँ की पूजा